सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वागतम। विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हमारा जो पाठ्य विषय है वह है आत्म तत्व संबंधी विवेचन। क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के जो दोनों सेनाओं के पक्ष है, दोनों सेनाओं के मध्य अवस्थित रथ पर आरूढ़ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए बार बार प्रेरित करते हुए आत्म संबंधी तत्वों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि प्रसंग यही चल रहा है कि अर्जुन दुखी हो रहा है क्योंकि मेरे हाथों इतने सारे सज्जनों का, गुरुजनों का, सगे संबंधियों का वध होगा और इससे घोर पाप होगा, तो मैं मरना नहीं चाहता। और ये जो मरने और मारने का जो भ्रम है, जो मन में एक प्रकार का संशय है, संदेह है, अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करने के निमित्त अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण जो काल जो संदेश दे रहे हैं वह अत्यंत महनीय है। कि सारी उपनिषदों में जो बातें कही गई है उसको सार रूप में यहाँ कहा है। प्रसंग है तो इस कड़ी में, इस श्रृंखला में आगे बताते हुए कह रहे हैं कि आत्मा, अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है और न आत्मा को कोई मार सकता है किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह इसका वध नहीं हो सकता। कोई किसी को वध नहीं कर सकता या आत्मा किसी के द्वारा वध्य नहीं है व हत्या के योग्य नहीं है। इस बात को कहते हुए आगे 23वां श्लोक द्वितीय अध्याय का, उसमें वो कह रहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो नो शोषयति मारुतः। संधि विच्छेद नाधनेनं नैनं क्लेदयन्ति धन आपः क्लेदयन्त्यापः अन्वयः एनं शस्त्राणि न छिन्दन्ति पावकः एनं न दहति नापः एनं क्लेदयन्ति च न मारुतः शोषयति। प्रकृति के इस संसार के अंतर्गत बहुत सारे साधन होते, जिन साधनों से किसी की हत्या की जाती है, किसी का विनाश किया जाता है। तो उन साधनों में से अन्यतम है शस्त्र। शस्त्रों से अगर कोई सोचे कि मैं किसी की हत्या कर डालूं, वो भी मिथ्याभिमान है। इस कतई संभव नहीं है कोई किसी की हत्या कर डाले। हत्या तो उसके शरीर की हो जाएगी, विनाश तो उसके शरीर का कर देगा, जो पार्थिव शरीर का। परंतु उसके अंदर जो विराजमान है, जो गूढ़ में हृदय के अंदर तक अनोरणीयान महतो महियान जो तत्व है, उस तत्व को, उस आत्मा को एनम आत्मानम इत्यर्थः एतत् शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन एनम आत्मानं शस्त्राणि अस्त्राणि शस्त्र अस्त्र न छिन्दन्ति। छिद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नहीं छेद सकते, नहीं उस पर उसके अंदर प्रवेश कर सकते, न उसको टुकड़े टुकड़े कर सकते। शस्त्रों से वो छेदन योग्य नहीं है, काटने योग्य नहीं है। और पावकः एनं न दहति, और अग्नि
जो कि कहते कि सर्वभक्ष्य हुताश, अग्नि सब कुछ तत्व को राख कर देता, ग्रास कर देता है, परंतु यहाँ जो सूक्ष्म आत्म तत्व है उसको अग्नि भी न दहती। दह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जला नहीं सकता। अग्नि के द्वारा दाहन नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। न आपोहनम क्लेदयन्ति, और कह रहे हैं आपह, आपह यानी जल, जल भी एनम इस आत्म तत्व को गिला कर सकते हैं। न क्लेदयन्ति, क्लित धातु जो क्लेद धातु है, गिला करना, उसको जला प्लावित करना, आर्द्रीभूत करना, आर्द्रीभूत नहीं कर सकते। पानी के द्वारा भी उसको आर्द्रीभूत नहीं किया जा सकता, पानी उसको डुबा नहीं सकते। और न मारुतः शोषयति, वायु भी इसको सुखा ही नहीं सकता, वायु के द्वारा सुखाया जाता है, सुखा करके नष्ट किया जाता है। जैसे पानी का तत्व है, जल तत्व है, उसको सुखाया जाता है, उड़ाया जाता है। तो प्रकृति में ये बहुत शक्तिवर ताकतवर है। जल हुआ, अग्नि हुए, वायु हुए, इन तीनों जो अभूतपूर्व व नित्य जो शक्ति संपन्न, इनके द्वारा भी आत्म तत्व का नाश नहीं किया जा सकता, और शस्त्रों के द्वारा तो संभव ही नहीं। तुम्हें जिस शस्त्रों पर अभिमान है अर्जुन, जिन दिव्यास्त्रों पर अभिमान है, दिव्यास्त्रों से वो जो दिव्य तत्व है, वो जो नित्य तत्व है, शाश्वत तत्व है, आत्म तत्व, उसका विनाश किया जाना संभव नहीं। इसलिए तेरे मन में इस प्रकार भ्रांति जो है उसको हटाओ, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म युद्ध करना, तुम उस धर्म युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस बात को आगे बढ़ाते हुए भाई ये जो शस्त्र, अग्नि, जल, वायु, इनके द्वारा इस आत्म तत्व को विनाश नहीं किया जा सकता, इसको प्रकारांतर से पुनः कह रहे भगवान श्री कृष्ण 24वें श्लोक में। अच्छेद्यो मदायो क्लेद्यो स्वस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु प्रचलोऽयं सनातनः। संधि विच्छेद अच्छेद्यः धन अयम धन अदायः धन अक्लेद अयम धन अक्लेद्यः धन अस्वस्यः अच्छेद्यो मदायो अक्लेद्यो स्वस्यैव स्थाणु धन अचलः धन अयम स्थाणुरचलोऽयम्। अन्य हे अर्जुन, अयम आत्मा अच्छेद्यः, अयम आत्मा अधायः, अयम आत्मा अक्लेद्यः च अयम अस्वस्यः एव अयम नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः सनातनश्च। हे मध्यम पांडव अर्जुन, हे गुणाकेश अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे भरत वंशावतंस अर्जुन, अयम आत्मा, इदम शब्द पुल्लिंग प्रथमावती बहुवचन, अयम सर्वनाम पद, अच्छेद्यः न छेद्यः अच्छेद्यः, छेदन करने योग्य नहीं है इसके द्वारा, शस्त्रों के द्वारा। पहले श्लोक में कहा था एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति अशस्त्रैः च अयम नैव छेद्यः, शस्त्र ही अयम अछेद्यः, ये शस्त्रों के द्वारा छेद्य नहीं है, छेदन करने योग्य नहीं है, काटने योग्य नहीं है, नाश करने योग्य नहीं है। और पहले श्लोक में था पावकः एनम न दहति, तब पावकेन अयम अदाय, अग्नि के द्वारा ये दाह करने योग्य नहीं है, जलाए जाने योग्य नहीं है। अग्नि इसको जलाया नहीं सकता।
भस्मीभूत नहीं कर सकता, इसको अपना भोज्य भक्ष्य नहीं बना सकता। चायम अशोष्य, और यह वायु के द्वारा जो पहले श्लोक में था, ययम एनम मारुतः न शोषयति, वयम मारुतेन नैव अशोष्य, सुखाने योग्य नहीं है। न च अक्लेद्यः, और पहले श्लोक में था आपहेनम न क्लेदयन्ति, तो आपो भी अयम नैव क्लेद्यः अक्लेद्यः, ये गिला करने योग्य नहीं है, इसको गलाने योग्य नहीं है, पानी के द्वारा गलाया नहीं जा सकता, गला कर भी नष्ट कर दिया, पानी में डुबा कर किसी चीज़ को नष्ट कर दिया जाए, गलाया जाए। जैसे पानी है उसमें चक डाल दो, चक डाल दे, चीनी डाल दे, नमक डाल दे, मिल जाता, घुल जाता है, लेकिन ये पानी में भी घुलने वाला तत्व नहीं है। और वायु के द्वारा कोई चीज़ सुखाया जाता तो ये सुखाए जाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि अयम नित्य है। यह आत्म तत्व कैसा है? यह आत्मा कैसे? नित्य है, स्थायी है, सर्वगतः सर्वत्र व्यापन योग्य है, सभी जगह जा सकता है, और स्थाणु एक जगह स्थिर है। और अचल न चल अचल, चलने वाला नहीं है, सनातन और शाश्वत है। ये विरोधी तत्व इनमें अलौकिकता, इसकी अलौकिकता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अलौकिक तत्व है भाई। जो लौकिक तत्व होते हैं उसमें विरोधी तत्वों का समावेश नहीं हो सकता, जो सर्वगत होगा वो स्थिर नहीं हो सकता, दोनों विरोधी तत्व है। परंतु ये सर्वगत है आत्म तत्व, सब जगह जा सकता है और स्थिर भी हो सकता है। सर्वगत इस रूप में इस सभी कण कण में आत्म तत्व विराजमान है। जब सब गतिशील है, संसार गतिशील है, तो आत्म तत्व भी गतिशील है, स्थिर इस चीज़ में, अचल इस चीज़ में, स्थाणु इस चीज़ में, कि जहाँ है वहाँ है, उसको हिला नहीं जा सकता कहीं भी जाए। जैसे हमारे हृदय में हम जहाँ है उस हृदय में उस जगह है, उस स्थान पर वो विराजमान है, शाश्वत ही है। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी, उस रूप में शाश्वत है। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे मन से ये भ्रांति हटाओ और तुम युद्ध करो। आगे पुनः इस आत्मा की अमरता, आत्मा की नित्यता को प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। संधि विच्छेद। अव्यक्तः धनायं धनाचिन्त्य, धनायं धनविकार्यः, धनायं धनुच्यते। अव्यक्तो यमविकार्यो, अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते। तस्मात् धन एवं तस्मादेवं विदित्वा धनेनं विदित्वेनं न धन अनुशोचितुं धनर्हसि नानुशोचितुं अर्हसि। क्यों यह आत्मतत्व क्यों नहीं कि अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता? क्यों वायु के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता? क्यों शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता? और इसका विनाश किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा, प्रकृति के जो शक्तिशील शक्तिमान महान शक्तिमान जो तत्वों से भी उसका विनाश करना क्यों संभव नहीं है? इसका समाधान इस पद्य में करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए कि अयम अव्यक्तः, अयम अचिन्त्यः, अयम अविकार्य उच्यते तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुं नार्हसि। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी का अगर विनाश किया जाता है वह है स्थूल तत्व। किसी स्थूल तत्व का अग्नि के द्वारा जलाया जाना संभव है। किसी स्थूल तत्व को हम अस्त्र के द्वारा काटे जा सकते हैं, काट सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, पानी के द्वारा सुखा सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म तत्व है, जो अतीन्द्रिय है,
जो इंद्रियातीत है उसका कैसे किया जा सकता। इंद्रियातीत होने के कारण ये क्या है, अयम अव्यक्ता न व्यज्यते इति अव्यक्ता व्यज्यते इति व्यक्ता, जो व्यक्त नहीं होता, जिसको प्रकट नहीं होता, जिसको देख नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा जो देखने योग्य नहीं, इंद्रियों का जो अविषय है, इंद्रिय ग्राही तत्व जो नहीं है, इंद्रियों के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो पंच सन्मात्रा है, इंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता, उन 5 तत्वों का हम नष्ट कर सकते हैं। परंतु ये तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय है। किसी ने आत्मा को देखा क्या, किसी ने आत्मा को सूंघा क्या, किसी ने आत्मा को सुना क्या, किसी ने आत्मा को स्पर्श किया क्या। जब यह आत्मा किसी भी प्रकार इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, फिर अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है, प्रकट योग्य नहीं है, तो उसका विनाश कैसे किया जा सकता है, जो नहीं किया जा सकता। और अयम अचिंत्य इतना ही नहीं है, और जो अंतर इंद्रिय मन है, मन से हम सोच भी लेते हैं, वो उसका भी प्रत्यक्ष किया जाता है, मनुष्य भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन मन से उसी का तो प्रत्यक्ष करेंगे ना, तो स्थूल रूप में जिसको कभी ने आपने देखा आंखों से, तभी उसकी कल्पना करोगे मन से कैसे देखोगे, मन से भी क्या सोचोगे। चलो इंद्रिय से भी, आंखों से भी नहीं देखा, किसी भी इंद्रिय से भी किसी विषय का ग्रहण नहीं किया, तब भी मन से भी कल्पना की, जैसे अंधा वो कई बार कई चीज़ों की कल्पना मन से भी सोच लेता है, जबकि जो जन्मांध होता है फिर भी वो मन से सोच लेता है। लेकिन आत्मा, जो आत्म तत्व है, वो भी इंद्रियों के द्वारा, विशेष करके अंतर इंद्रिय जो मन के द्वारा, वो भी चिंता की योग्य नहीं है, चिंतनीय नहीं है, उसको चिंतन से वो परे है, अचिंतनीय है। और अयम अविकार्य, और यह आत्मा विकार योग्य नहीं है। विकार योग्य किसी का बढ़त घटत, छोटा बड़ा, कुरूप स्वरूप, खंड विखंड, इस प्रकार किया जा सकता है। जो स्थूल तत्व है, ये सूक्ष्म तत्व है, इसलिए अविकार्य है, विकार के योग्य नहीं है। विकारस्य योग्य इति अविकार्य, ये आत्मा अविकार्य उच्यते, कहा जाता है। तस्मात्, उसी वजह से, एनम, इस आत्म तत्व के बारे में, एवं विदित्वा, इस प्रकार जानकर समझकर हृदयंगम कर अवबोधन करके, हे अर्जुन तुम अनुशोचितुम नारसी, तुम दुख व्यक्त करने के लिए व दुखी होने के लिए योग्य नहीं हो, तुम शोक नहीं कर सकते इसके बारे में, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसके बाद दुख नहीं होना, दुखी नहीं होना चाहिए कि तुम सोच रहे हो कि मेरे पिता भविष्य में मेरा अस्त्रों से मर जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर डालूंगा, मेरे सगे संबंधी मित्र बंधुजन ये भी मेरे अस्त्रों का शिकार बन जाएंगे, अस्त्रों की हत्या का, अस्त्रों की विनाश योग्य विषय बन जाएंगे, संभव नहीं, असंभव। इसलिए अर्जुन, इस प्रकार जो मन में मिथ्याभिमान है, अज्ञानता है, उसको दूर करो और आगे क्षत्रिय होने के नाते अपना जो कर्तव्य है, धर्मयुक्त है, उसको निर्वहन करो। यही मेरा परामर्श है, संदेह तुम इसको मानो, आगे चल। बस यही हम आज हमारे अध्ययन को विराम देते हैं। पुनः अग्रिम कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।